एक गांव में सुधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके खानदान में उसका बड़ा बेटा नरंजन और बेटी शिखा ही थी। शिखा गांव में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। एक दिन सुधा सुबह सवीरे उठकर देखती है कि उसकी बेटी शिखा तैयार होकर कहीं जा रही है। सुधा हैरत से पूछती है, शिखा, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का वक्त नहीं आया। शिखा जवाब देती है, माए, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूं। मुझे यहां नहीं रहना। सुधा कहती है, ये क्या बात कह रही हो? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसी दौरान नरंजन आकर कहता है, मम्मा, तुम क्यों नहीं बताती कि शुखा सिर्फ ये शहर नहीं बल्कि पूरा मुल्क छोड़कर जा रही है, वो भी मेरे साथ। सुधा नरंजन की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा, ये क्या बातें कर रहे हो? नरंजन कहता है, मम्मा, मुझे तुम्हारे साथ गांव में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इनपढ़ गांव वालों के साथ नहीं रहना। मैंने कई बार अपनी बात तुम्हें बताई है, लेकिन तुम्हें यहां से जाने की कोई फिक्र नहीं है। इस गांव में मेरे वालिद की यादें हैं और इस घर में मेरी रूह बसी हुई है। सुधा कहती है, अगर तुम लोगों को यहां नहीं रहना तो मुझे छोड़ दो। मुझे यहां अपनी यादों से मोहब्बत है। नरंजन कहता है, फिर तुम अपनी यादों के साथ यहां रहो, हम अमेरिका जाकर रहेंगे। बेटा को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने हमें फल्ट भी दे दिया है। शिखा कहती है, अबा, हम अमेरिका जा रहे हैं, आप दोनों जाएंगे तो मैं अकेला क्या करूंगी? मेरा खर्च कैसे चलेगा? नरंजन कहता है, ममा, अगर आपको खर्च की फिक्र है तो हमारे साथ चलें, या फिर आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाएं जो आपने शुखा से सीखा था। ये कहकर नरंजन और शिखा हो गए। अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं और सुधा बेचारी दिन भर रोती रहती है। अगले दिन सुधा अपने आप से कहती है, मेरे बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं? वो क्या सोचते हैं कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते? शिखा तो ये भी भूल गई कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने उससे पहले सीखा था। सुधा फैसला करती है कि वो अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी और उससे बेहतर तरीके से चलाएगी। वो ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाती है और पार्लर के बाहर मौजूद एक औरत जो शुखा की है, दोस्त थी, से मुलाकात करती है। महमूदीनी पूछती है, मुमा, आप यहां क्या कर रही हैं? शिखा कहीं नहीं है। सुधा कहती है, शिखा गांव छोड़कर जा चुकी है, लेकिन हम हैं, 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 हम मैं अब इस पार्लर को संभालूंगी। महमूदीनी कहती है, आप कुछ भी करें, मुझे बस अपनी तनख्वाह से मतलब है। सुधा मुस्कुराते हुए ब्यूटी पार्लर में दाखिल हो जाती है। कुछ वक्त बाद एक लड़की ब्यूटी पार्लर में आती है और पूछती है, शिखा दीदी कहाँ है? सौधा जवाब देती है, शिखा गांव छोड़कर जा चुकी है। तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है? लड़की कहती है, मुझे मसाज कराना है, कुछ खास तरीके से, क्योंकि मैं एक शादी में जा रही हूं। सौधा इस लड़की का मसाज करती है और लड़की खुश होकर कहती है, वाह, आपके हाथों में जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर एक नया जलवा पैदा कर दिया। दूसरे दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर आती है और कहती है, मुम्मा जी, कल मैं जिस शादी में गई थी वहां के लोग मुझे देख रहे थे और ये सब आपके मसाज की वजह से था। चंद दिनों में सुधा का ब्यूटी पार्लर बहुत कामयाब हो जाता है। फिर एक दिन एक लग्जरी गाड़ी आती है और उसके अंदर से एक शख्स जो खुद को एक मकामी सियासतदान आयम ईल आय बताता है, अपनी बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर आता है। आयम आयल आय कहता है, मेरा नाम करमदास है, मैं एक सियासतदान हूं। मेरी बेटी की शादी है और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। बना दूंगी कि कोई भी उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सकेगा। कुछ वक्त बाद वो सियासतदान गुस्से में आकर वापस आता है और कहता है, तुमने मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया है, अब मैं तुम्हारा पार्लर बंद करवा दूंगा। सुधा इससे सवाल करती है, आपको क्या हो गया? पहले तो आप बहुत खुश होकर गए थे। सियासतदान जवाब देता है, जब से मेरी बेटी ने आपका मेक अप कराया है,
इसके चेहरे पर खारिश हो रही है। ये सब सुनकर सौधा बहुत मायूस हो जाती है और सियासतदान का पार्लर बंद कर दिया जाता है।